नमस्कार साथियों मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, शौर्य गाथा की सीरीज में आज मैं आपको एक महान क्रांतिकारी, महान आदर्शवादी, उच्च संस्कारों वाले एक क्रांतिकारी की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिनको शायद कोई स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा परिवार अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खो दिया, लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो आज की कहानी उसी नायक की, उसी महान क्रांतिकारी की, जिनका नाम था श्रीमान भगवती चरण बोरा जी। सबको पता है भगवती चरण बोरा जी के बारे में। वो भगत सिंह साहब के समकालीन थे, भगत सिंह साहब के दोस्त थे, चंद्रशेखर आजाद साहब के दोस्त थे। दोस्त भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो इनसे उम्र में बड़े थे, तो वो उनको बड़े भाई की तरह ही रेस्पेक्ट करती थी। तो आज की कहानी भगवती चरण बोरा जी की कहानी। दोस्तों, इनका जन्म 15 जनवरी 1903 को लाहौर के अंदर हुआ था। और ये एक संपन्न खानदान से थे, अच्छे पैसे वाले घर से थे। उस टाइम के, ये मान लो कि ये एक उच्च सोसाइटी के लोग थे, उनमें से था इनका घर। ये अच्छे रईस खानदान के थे। इनके पिताजी का नाम शिवचरण जी था, शिवचरण जी बोरा जी, जो रेलवे में उच्च अधिकारी थे। इनके पिताजी को अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि से सम्मानित कर रखा था, और ये एक महान आदर्शवादी क्रांतिकारी थे। इनकी शिक्षा लाहौर में हुई थी, शिक्षा दीक्षा, और लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी। लाहौर के नेशनल कॉलेज में ही इनका, कहने का मतलब, भगत सिंह साहब और सुखदेव जी के साथ से मुलाकात हुई, वहीं पे इनकी दोस्ती हुई। उससे पहले इनकी थोड़ा बचपन में शादी हो गई थी, वो दुर्गा देवी से शादी हुई थी, जिनको इतिहास में पहले वीडियो में बताया भी मैंने आपको। इतिहास में वो दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं महान नारी से इनकी शादी हुई थी। इनके एक बच्चा भी था जिसका नाम था सचिव। ये ऐसे क्रांतिकारी है साथियों, मैं तो इनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ उनका, इनको बहुत मानता हूँ। इनका मुझे इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास लगता है, और मुझे इनके ऊपर बहुत गर्व फील होता है। मैं इनकी वाइफ श्रीमती गीता भाभी जी के बारे में पढ़ता हूँ, और इनके बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे खुद को बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक महान उच्च आदर्श वाले क्रांतिकारी थे। तो नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए इनका भगत सिंह साहब, सुखदेव साहब के साथ मित्रता हुई। वहीं पे ही इन्होंने मिलके भगत सिंह साहब के साथ मिलके नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उसके अध्यक्ष तो भगत सिंह साहब थे, और उसके प्रधानमंत्री भगवती चरण बोरा जी थे। साथियों, भगवती चरण बोरा जी का क्रांतिकारी के साथ संबंध इस प्रकार था, अधिकतर क्रांतिकारी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, और निम्न घर से ही थे, कोई उच्च घर से नहीं था। क्रांतिकारियों में अगर सबसे ज्यादा पैसे वाले थे तो वो भगवती चरण बोरा जी थे। इनके फादर भी उच्च पद में थे, और इनके कहने का मतलब जो ससुराल वाले थे, दुर्गा बाबू जी थे, उनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके नानाजी, वो पैसे वाली फैमिली थी। तो इनके पास पैसे की कोई कमी थी नहीं थी। अगर ये चाहते तो बाहर विदेश जाके आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। या अंग्रेजों के साथ लग के भी भारत में बहुत बढ़िया, अपने देश में बहुत बढ़िया कोई बिजनेस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अगर ये चाहते तो अपने जीवन एकदम आराम से रईसी में पूरी एंजॉयमेंट के साथ अपना जीवन गुजार सकते थे। लेकिन इन्होंने वैसा कुछ नहीं करके अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पूरा परिवार को ही इस देश की बलि वेदी पे खपा दिया। साथियों, इनके पिताजी का जरूर अंग्रेजों के प्रति मन रहा था, लेकिन ये जैसे इनके पिताजी की 1920 के अंदर मृत्यु हुई, उसके बाद में ये पूरी तरह से कार्यों में लग गए। इन्होंने जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था उसमें भी ये थे। काकोरी रेल क्रांति हुई थी, उसके अंदर भी इनका पूरा सहयोग था। सांडर्स वध में भी इनका पूरा सहयोग था। लेकिन ये कभी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आई, और पैसे से संपन्न थे, तो अपने पैसे टके से अपने घर वालों के पैसे टके से हमेशा क्रांतिकारियों की मदद करते थे। शायद ही कोई ऐसा क्रांतिकारी होगा जो इनके घर पे खाना खा के नहीं गया हो, इनके हाथ से खाना नहीं खा के गया हो, इनके घर पे विश्राम नहीं किया हो, वो जिनको जिनको भगवती चरण बोरा जी ने रहने की व्यवस्था नहीं की होगी। सभी क्रांतिकारियों को रहने खाने की व्यवस्था, उनके छिपने की व्यवस्था, इनकी कैसों में पैसे लगते उसकी व्यवस्था, वो सभी भगवती चरण जी बोरा ने और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा भाभी जी ने किया है। तो इन दोनों का तो इतिहास में, यानी मैं तो मानता हूँ कि अपना देश इन दोनों का बहुत ही ज्यादा ऋणी रहेगा। ये एक बात हमेशा बोलते थे, वो सेंटेंस मैं आपको सुनाता हूँ। ये बोलते थे कि जो उचित है उसे करते जाना उनका काम है, सफाई देना और नाम कमाना मेरा काम नहीं है। ये इनका हमेशा एक डायलॉग होता था। ये गुप्त में ही रह के क्रांतिकारी कार्य करते थे। साथियों, जब भगत सिंह साहब को फांसी मुकर्रर हो गई 23 मार्च 1931, 24 मार्च हुई थी, एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी उनको। तो उसी को, ये भगत सिंह साहब को जेल से छुड़वाने के लिए ये और चंद्रशेखर आजाद जी मिलके बम बनाया था इन्होंने, और उस बम का परीक्षण करने के लिए 28 मई 1930 को रावी नदी के पास जंगलों में गए हुए थे। वहीं पे बम का परीक्षण करते समय बम अचानक इनके हाथ में फट गया, और वहीं पे ऑन द स्पॉट ही ये शहीद हो गए।
इन्होंने वहीं पे शहादत प्राप्त हो गई इनको। लेकिन साथियों, इनकी कहानी, ये तो मैं वीडियो छोटा सा बन रहा है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन इनके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसके बाद इनकी पत्नी, धर्म पत्नी दुर्गा बाबी जी ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं छोड़ा। वो अपने अंतिम सांस तक भी क्रांतिकारी में लगी रही। इनका बेटे ने भी बहुत संघर्ष देखा, जो मात्र 5 साल की उम्र में इनके निर्धन हो गया था। जब इनका बेटा 5 साल का था, उसके बाद में इनकी धर्मपत्नी दुर्गा बाबी जी ने, इनके बेटे का नाम था सचिव, उन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष देखा है। लेकिन मुझे आज बताते हुए बड़ा दुख होता है कि मेरे किसी भाई को, बहुत कम लोगों को, कम भाइयों को मेरे वो इनके बारे में पता है कि भगवती चरण बोरा जी कौन थे। साथियों, कभी समय मिले तो मार्केट से अच्छी किताब खरीदना और भगवती चरण बोरा जी के बारे में जरूर पढ़ना। ऐसे महावीर महापुरुष बहुत कम, विरले पैदा होते हैं, जिन्होंने अपने खुद ने, खुद की पत्नी ने, दोनों ने इस देश के लिए, आन बान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, भगवती चरण बोरा जी की और बहुत बातें हैं, कभी समय मिलेगा तो एक विस्तार से पूरा वीडियो बना के उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि जो भी क्रांतिकारी कार्य हुए थे, मानता हूँ उसमें सबका कुछ ना कुछ रोल था, योगदान था, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा योगदान भगवती चरण बोरा जी का था। क्योंकि आपको पता है कि क्रांति करने के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता होती है। उस पैसे की व्यवस्था क्रांतिकारी वो भगवती चरण जी बोरा जी अपने घर से करते थे। इनको कोई जरूरत नहीं थी क्रांतिकारी कार्य करने के लिए। ये चाहते तो विदेश में सेटल होकर अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से विदेश जा सकते थे। इंडिया में रहकर भी ये आराम से बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उन सब सुखों को त्याग दिया और अपने देश के लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। साथियों, बहुत ही दुख होता है कि लोगों को इनके बारे में पता नहीं, और इतिहास में जो स्थान इनको मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाया। इसका तो हमको खेद है। बस हमारा तो इतना ही है कि कभी कोई मिलता है तो उसके बारे में उनको बताते हैं। मैंने तो खुद को, मेरी बच्चों का नाम, इनकी वाइफ के नाम, मेरी बच्ची का नाम इनकी वाइफ के नाम पे दुर्गा निकाला है। तो साथियों, आप भी इनके बारे में पढ़ना, अपने बच्चों को बताना। इनका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। शायद ही कोई ऐसा जोड़ा होगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए दोनों ही कुर्बान हो गए। ठीक है साथियों, कहानी लगी है, अच्छी लगी है तो धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।